नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसापूर्णम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। लेस्या का प्रकरण अपना चल रहा है। लेस्या की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लेस्या के बिना हम अमूर्तिक सत्ता को समझा नहीं सकते। अमूर्तिक सत्ता केवल ज्ञान गम्य सत्ता, इसे हम समझा नहीं सकते लेस्या के बिना। पिक्चर दिखाना हो तो पर्दा चाहिए, पिक्चर दिखाना हो तो पर्दा चाहिए। बिना पर्दा कोई पिक्चर दिखा सकते हैं आप? लेस्या पर्दा है। मन वचन काया के पर्दे पर पिक्चर चलती है, मिथ्यात्व की, अविरति की, कसाई की, समझ गए? लेकिन 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 पर्दे पर देख करके ही तुम अमिताभ बच्चन को हत्यारा मान लो तो गलती हो जाएगी। होता है ना, पिक्चर में दिखाते हैं बहुत कुछ। प्राण नाम का एक विलेन था, एक्सपायर हो गया इसलिए था कह रहा हूं। प्राण, पुरानी फिल्मों में प्राण, वो अपने नेचुरल लाइफ में तो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी, सब उसके प्रशंसक थे। लेकिन फिल्म में जो विलेन का रोल करता था ना, तो उसका बेटा और नाती, माने बेटे का बेटा पोता, इतनी नफरत करता था उससे अपने ग्रैंडफादर से इतनी नफरत करता था कि पापा आप ऐसे दृश्य क्यों करते हो ग्रैंडफादर आप ऐसे क्यों करते हो? उसको रैप दिखाना है, फला करना है, लड़कियों को परेशान करना है और सब। और उसके बच्चा वहाँ पढ़ता था स्कूल में, तो सब कहते थे जब विलेन की बात आएगी तो वैसे ही बोलेंगे बढ़िया पिटा तो उनको बड़ी नफरत होती थी। मुझे आपसे तो इतना कहना है, पर्दे पर जो कुछ दिख रहा है उसे सत्य मानोगे तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। पर्दे पर जो कुछ दिख रहा है वो सच्चा नहीं है। आप अनुमान लगा रहे हैं, मैंने 2 दिन से लगातार कह रहा हूं, आप अनुमान लगा रहे हैं। इसका मतलब है थ्योरी बहुत आगे जाएगी। मैं तो आपको प्राइमरी पढ़ा रहा हूं। आइए फिर से शुरू करता हूं, थोड़ा आप मेरे से डाइल्यूट हो जाइए। मैं किसी से पूछूं क्वेश्चन 2 दिन के, तैयार? तैयार? कर्नाटक तैयार? कर्नाटक ये बताओ है? अच्छा, इन्होंने सुना ही नहीं शाम को भी लेक्चर? ओह माय गॉड। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। तो मैं सॉरी, कर्नाटक से पूछने का मेरा कोई राइट नहीं चलो तुम बताओ बेटे, रेडी? बांसवाड़ा है ना
बहुत सरल परिभाषा है। लेस्या की परिभाषा क्या है? बहुत सरल, बहुत बढ़िया। कसाय अनुरंजित योग को लेस्या कहते हैं। कसाय का मतलब यहां पर क्या है? शाबाश, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और इनसे अनुरंजित योग। योग का मतलब क्या है? मन, वचन, काया। ओके, बहुत बढ़िया। लेस्या पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई? छल ग्रहण न करना, ये बात तो बात की है, क्योंकि हमारे पास, सुन लो सभी लोग, बात नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं। आप फुल मेरे साथ जुड़ जाइए, फुल जुड़ जाइए, बिल्कुल। इसीलिए मैं ऊपर हुआ आज, मुझे कई बच्चे दिखते ही नहीं थे। फिर से रेडी। लेस्या पढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़े कि वस्तु का स्वरूप है केवल ज्ञान गम, और हमारे पास है इंद्रिय ज्ञान। ये आपको उत्तर याद रखना है। हमारे पास है इंद्रिय ज्ञान, आपके पास है इंद्रिय ज्ञान, और वस्तु का स्वरूप, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व का स्वरूप, क्रोध मान माया लोभ का स्वरूप, ये सब केवल ज्ञान गम है। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है। क्रोध मान माया लोभ, क्रोध केवल ज्ञान गम है। एक समय की क्रोध की पर्याय को मना पर्याय ज्ञानी भी नहीं पहचान सकते। केवल ज्ञान गम है। कल्पना तो करिए आप, 6 द्रव्यों की सत्ता केवल ज्ञान गम है। आप क्या समझ रहे हो? पुद्गल को आप जानते हो? पुद्गल को जानते हैं आप? पुद्गल तक को नहीं जानते हम, कुछ भी नहीं जानते। नथिंग एल्स, केवल ज्ञान के सामने हम नथिंग एल्स जानते हैं। बानपुर क्या बोला मैंने? केवल ज्ञान के सामने जो वस्तु स्वरूप है ना, 6 द्रव्य का, विश्व का, लोक का, अलोक का, कसायों का, गुणस्थानों का, वो हम उसका नथिंग एल्स जानते। पेन रख दे बेटे, पेन रख दीजिए। मुझे पता है उसमें पुद्गल नहीं दिखेगा। आपका ये अहंकार चूर चूर हो जाने वाला है कि आप पुद्गल को भी नहीं जानते। खैर, आइए कहानी स्टार्ट और आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो 3 अशुभ लेस्याएं कौन कौन सी हैं? हैंड्स अप ओनली। हाँ बोलो भाई, पेड़ाबा। हाँ, बहुत सरल उत्तर था। काली बाई, नीली बाई और ग्रे बाई। उसको कपोत कलर को क्या बोलते हैं? स्लेटी कलर, स्लेटी कलर। चलो स्लेट, जैसे तुम्हारे, हाँ, ऋषभ की शर्ट देख लीजिए आप, यही कलर है, कबूतर वाला कलर। कोई बात नहीं। तीनों की परिभाषाएं कौन बताएगा? स्वयं बोलो, खनिया धाना। हाँ, कृष्णलेशा में धर्म करता भी नहीं है और करने भी नहीं देता। बहुत बढ़िया। नीलेशा में, हाँ, धर्म करता नहीं है लेकिन करने देता। वेरी गुड, वेरी गुड। सिट डाउन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो सबको पता ही है। अब रामायण आगे चालू करता हूं। मैं 3 के प्रयोग सुनाना चाहता हूं, सुनोगे कि 6 के इकट्ठे सुनोगे? चलो तो 6 के इकट्ठे सुनाऊंगा। एक पॉइंट को लेकर 6 लेस्या हम में है। ध्यान रखना, पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक 6 लेस्या है। आप कभी ऐसा बाइफरकेट नहीं करना, क्लासिफाइड नहीं करना कि ये कृष्णलेशा वाला है, ये नीले वाला, ऐसा नहीं। हम तुम सब ही 6 लेस्या वाले हैं। मैं भी सिद्ध करूंगा। कृष्ण हुआ, नील हुआ, कापोत हुआ, इन 3 का परफॉर्मेंस क्या है, निमित्त नैमित्तिक क्या है, इसकी चर्चा तो कल होगी, अभी नहीं होगी। ये गणित अभी रुकेगा नहीं, 2-4 दिन लेस्याओं का गणित लंबा चलेगा। अभी तो हम सवाल हल कराएंगे, अभी तो आपको हम आइडेंटिफाई करा रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद इसका लंबा गणित है, करना नहीं होगा।
मैं आपको करना सिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। मेरे भाई लोग ना चर्चेज वगैरह, ये लोग हमेशा पूछते हैं आप कैसे समझ जाते हो कि अनंतानुबंधी है। मैं आपको बहुत सारे गणित सिखाऊंगा, यदि समय में कितना पढ़ा पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन हो। चलो वापस आ जाओ। 3 शुभ लेश्याएं अच्छी मानी जाती हैं, 3 शुभ लेश्याएं अच्छी मानी जाती हैं, इनसे पुण्य बंद होता है और मैक्सिमम स्वर्ग और मनुष्य में जाता है आदमी। जाते तो नरक में भी हैं, लेकिन मैक्सिमम स्वर्ग और मनुष्य में जाते हैं। जब नरक में भी जा सकते हैं तो त्रियांश में भी जाते हैं, चारों गति सभी जगह खोल ली, लेकिन मैक्सिमम स्वर्ग और मनुष्य में जाते हैं। ये तो है लॉलीपॉप याद करने के लिए, लेकिन अपन उसकी बात करेंगे। पीत पद्म शुक्ल, पीत माने एक कलर, पीत, पिंक माने इसकी टी शर्ट। पिंक सिटी में आप बैठे हो, पिंक कलर तो सबसे ज्यादा आप ही जानते होगे, है ना, पिंक सिटी में पिंक कलर, ओके। तो सबसे पहले पीत, बड़ा मस्त कलर, पीला पीला कलर, केसरिया कलर। इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, कलर से कोई लेना देना नहीं, ये जानना आप केवल कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए। कृष्ण से नील थोड़ा ठीक, नील से थोड़ा ठीक कापोत, और कापोत से ठीक पीत। पीत माने पीला कलर, निश्चित रूप से अच्छा लगेगा आपको पीला कलर। इसकी डेफिनेशन सुन लो बिल्कुल ध्यान से, पेन रख दो, रेडी? ऐसे नहीं, अब आप अच्छे बैठ जाइए जल्दी से, आपसे ही कह रहा हूं। हाँ, रेडी रहना हो, मेरा जरा इधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। पीत लेस्या की परिभाषा है जो उपयोगी कम करता है और अनुपयोगी ज्यादा करता है। थोड़ा परिभाषा हटकर है, उपयोगी कम करता है, अनुपयोगी ज्यादा करता है। तो फिर सब ये अच्छा कैसे हुआ? ये उपयोगी कम करता है और अनुपयोगी ज्यादा कर रहा है, तो फिर ये अच्छा कैसे हुआ? हाँ, परिभाषा आदि बताई मैंने, कॉमा लगाने के बाद, अभी फुल स्टॉप नहीं किया था, कॉमा लगाने के बाद है, लेकिन जितना भी करता है वो न्याय नीति से करता है। क्यों है अच्छा? ये उपयोगी कम करता है, अनुपयोगी ज्यादा करता है, लेकिन करता है न्याय नीति से। फिर से बोलूं डेफिनेशन, उपयोगी कम करता है, अनुपयोगी ज्यादा करता है, लेकिन जितना भी करता है वो न्याय नीति से करता है, इसलिए इसका नाम है पीत लेस्या। परिभाषा सबको याद हुई? परिभाषा याद हुई? हीरो सुनाओगे पीछे से? लास्ट बेंच में से कौन कौन सुनाएगा? लास्ट बेंच, हाँ भाई बोल बेटे संयम। वेरी गुड, सिट डाउन। इसमें अच्छा कैसे हो गया? उपयोगी कम, अनुपयोगी ज्यादा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि न्याय नीति से करता है। 96,000 शादियां करता है, ये पीत लेस्या है, लेकिन एक भी किडनैप नहीं करता। आपने देखा बच्चे लोग पढ़ाई की परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं? परीक्षा की तैयारी में उपयोगी कम करेगा, अनुपयोगी ज्यादा करेगा, ये पीत लेस्या है। तैयारी में बच्चे 2-4 दिन पहले से ही कंपास तैयार, स्केल तैयार, लाल पेन, हरा पेन, नीला पेन, पेन, कलर, फल, ए वो, और फिर एक बढ़िया क्या कहलाता है पैड, और बढ़िया उस पर नाम, उसे सजाएंगे नाम को। ये क्या चीज है? परीक्षा की तैयारी कर रहा है बच्चा, फिर बढ़िया जूते, मोजे, टाई, कपड़ा, ये वो सब पहन के, अब बिल्कुल गॉगल, ये क्या तैयारी है? लेकिन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ये चोरी का नहीं है। ये नकल की स्लिप नहीं बना रहा है। ये तैयारी ठीक है, इस बात की हम बुराई नहीं करेंगे। उपयोगी कम है, अनुपयोगी ज्यादा है, लेकिन जितना भी है वो न्याय नीति से है।
समझ में आ गया आपको? इसकी बहुत तारीफ की गई है। अभी मैं बोलता, थोड़ा अनुपयोगी था ना, इसलिए रुक गया मैं। सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, शरीर क्या है, गड्ढा है, 4 रोटी दाल डाल दो, काय के लिए 4 सब्जी बनाना, काय के लिए पापड़, नमक, जीरा मन, अचार, क्या है तुम लोग खाने में लगे रहते हो, कुछ नहीं, बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लगभग ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन इट इज रॉन्ग। ऐसा करने वाले पाप बंद करते हैं। क्या कह रहे हो? पाप बंद करते हैं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, कि यहां सियादबाज है। एक महिला अपने घर में खूब, आपकी भाषा में कहे तो चटक पटर, क्या कहलाता है? चटपटा, मिठाइयाँ, नमकीन, हर 5-7 दिन में नए नए डिश तैयार करती है मम्मी, और इसमें उसे पुण्य लगता है। दिन भर चौका चूल्हा करने में पुण्य लगता है। यस यस, 4 तरह की सब्जी बनाने में पुण्य होता है, चटनी बनाने में पुण्य होता है, अच्छा भोजन बनाने में पुण्य होता है। पुण्य अब कोई के दिमाग में नहीं घुस रही होगी, कैसे जबरदस्ती पुण्य, आपका राज्य से घुस जाएगा पुण्य। अभी मैं प्रूव करता हूं। अजय बेटी जल्दी, यू आर लेट नाउ। अब आप भी क्या करो, ट्रैफिक में फंस गए थे क्या? सुनना ध्यान से। फिर से, पुण्य क्यों बनेगा? पुण्य बनता है इंटेंशन से। 4 सब्जियां खाना हमारा इंटेंशन नहीं है, पूरियां, पकवान, क्या क्या बनाते हैं, जलेबी, इमरती, चाट, पकौड़ी घर में बनती है, ये बहुत बढ़िया है। आप मेरा ये प्रवचन की क्लिप भेज देना घर पे। इसमें आपको पुण्य बंद होगा। क्यों होगा? उसका कारण, जब बच्चे को भोजन अच्छा नहीं मिलता तो बच्चा होटल में जाता है, जब बच्चे को मनपसंद भोजन घर में नहीं मिलता है तो चाट पकौड़ी के ठेले पर जाता है। वहां उसके 4 गलत दोस्त बनते हैं, जो माँ बहन की गालियां बकते हैं, जो लड़कियों की बातें करते हैं, जो हो सकता है सप्त व्यसन सिखा सकते हैं। मेरा बेटा सप्त व्यसन के अड्डे पर ना पहुंचे केवल इसलिए, अवक्ष भक्षण की चाट के ठेले पर नहीं पहुंचे इसलिए, हमारे जैन समाज की माताएं बहनें रोज नए नए आइटम सोचती हैं, नए नए आइटम बनाती हैं, आपको मनपसंद बना के खिलाती हैं, केवल ये भावना है कि मेरा बेटा की सप्त व्यसन ना हो। सप्त व्यसन से बचाने के लिए, होटलबाजी से बचाने के लिए, मांसादिक अवक्ष भक्षण से बचाने के लिए, अंडा से बचाने के लिए, कुसंगति से बचाने के लिए घर में अच्छा भोजन बनाती है। इस इंटेंशन के कारण उपयोगी भोजन कम बनाती है, अनुपयोगी ज्यादा बनाती है, तो भी पुण्य बंद करती है। मैं जानता हूं, मेरी ये बात मैं खुल्लम खुल्ला इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी इसकी आलोचना करते हैं अज्ञानी लोग। क्या जरूरत थी इतना आइटम बनाने की? क्यों इतना बनाते हो, मीठा नमकीन तमाम। लेकिन नहीं, पीतलेसा कहती है ऐसा करो। पीतलेसा कहती है कि महावीर जयंती मनाना हो तो उपयोगी कम, अनुपयोगी भी करो। ये मत सोचो महावीर भगवान बीतरागी थे, अपन भी बीतरागी, अपन ध्यान लगा के बैठ जाओ, बीतरागी महावीर, अपन भी बीतरागी। नहीं, यदि आप टैलेंटेड हो तो आप ऑनलाइन प्रचार करिए, आप बिजली से सजाइए, आप झांकियां लगाइए। अभी 10 लक्षण में क्या नहीं करोगे आप? 10 लक्षण में कोई आप सम्यक दर्शन नहीं करोगे। मैक्सिमम हो सकता है डेकोरेशन करोगे, झांकी लगाओगे, फला करोगे, ये करोगे, डिबेट करो, वाद विवाद प्रतियोगिता करो, नृत्य प्रतियोगिता करो। नृत्य करना नहीं हो। लेकिन कुछ न कुछ दिमाग में चलता है ना। क्यों? इसके पीछे इंटेंशन क्या है कि लोग धर्म में जुड़े। पुराने जमाने में ढोलक बजाई जाती थी और ढोलक बनती थी बकरे के चमड़े से। 250 साल पहले पंडित टोडरमल जी साहब के सामने भी ये प्रश्न आया कि साहब वो ढोलक तो चमड़े से बनती है बकरे की, और हम उसे मंदिर में बजाते हैं अष्टमी के दिन, चौदस के दिन, 10 लक्षण में।
तो उन्होंने टोडरमल जी साहब ने लिखा, जिसमें लाभ अधिक हो हानि कम हो, ऐसे दोष को भी हम अंगीकार करते। लेकिन पढ़ लेना आप टोडरमल जी के उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, जिसमें दोष कम हो और गुण अधिक हो। एक ढोलक से इतने लोग संगीतबद्ध गा सकते हैं। आपको पता है, मैंने कभी पूजन याद नहीं की पंचमेरु, 16 कारण, 10 लक्षण, लेकिन वो एक ढोलक की वजह से जब लयबद्ध होकर सारी सभा गाती थी, तो हम सुनते सुनते गाते 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 मुझे याद हो गया। और आप में से भी बहुत सारे लोगों को यदि होती होगी तो आपको याद होगी। ये है हमारे एक ढोलक का कमाल। तो कई बार जरूरत पड़ती है तो हम ऐसा भी करते हैं। आप लोग कहते हैं ना, आप विधान में तब म्यूजिक क्यों बजाते हो, ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो। मैं जानता हूं, मैं भी उसका आलोचक हूं, लेकिन मैं प्रायोजक भी हूं और समालोचक होने के साथ साथ भी संयोजक भी हूं। मैंने आपकी अनुमोदना भी करता हूं। क्यों? जो बच्चे डीजे पर वहां मचकते हैं, यदि वो डीजे यहां नहीं बजे तो आएंगे कैसे? यदि यहां संगीत के साथ गायन नहीं होगा, वो क्या क्या बजाते, कैसियो, क्या क्या बजाते हो आप, जो जो कुछ बैंड और कुछ होता है आपका कांगो, तो वो जुड़ेंगे कैसे? अब मान चलो अपन एक काम करो, निर्वाण कल्याण की पूजा, सब शांत हो गया, ऐसे बैठ जाओ, अब अपन कर रहे हैं, हे पारस प्रभु परमेश्वर प्रभु ओम ह्रीम स्वाहा। तो जितनी चिड़ियां आई होंगी भी उड़ जाएंगी। मैं पीत लेस्या का कमाल बता रहा हूं। पीत लेस्या, शिविर लगाने में पीत लेस्या बहुत करनी पड़ती है, अनुपयोगी ज्यादा करना पड़ता है, होता है। लोग इसकी आलोचना करते हैं, इतनी बिजली, तो कहां अंधेरे में डूब जाए क्या? ओ जीव मरेंगे। अरे तो जीव मारने का इंटेंशन नहीं है, जीव मरेंगे, मारेंगे नहीं हम। मैं पीत लेस्या का कलीजा बता रहा हूं। मैं जानता हूं अभी भी लोगों को ऐसा कह करके ऐसा लगता है, बताऊं मैं अभी भी, मैं खुल के कह रहा हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब महावीर जी इनकी जयंती के दिन हमारे मंदिर पर लाइटिंग नहीं होती, हमारे घरों पर लाइटिंग नहीं होती। आप ईसा मसीह की जयंती मनाते हो, तुम सब मिलकर के मनाते हो, हैप्पी न्यू ईयर डे और फला फला, क्या आप अपनी दुकान सजाते हो, लाइटिंग करते हो, घर सजाते हो। ईसा मसीह की जन्म जयंती पर देखो कितना करते हो। मैं तो बिल्कुल चाहूंगा 10 लक्षण पर हमारे यहाँ कुछ होना चाहिए, दिखना चाहिए। इन बच्चों को कैसे लगेगा कि हमारे धार्मिक उत्सव में भी कुछ होता है। इसीलिए मुझे पता नहीं पूरे देश का भी हिसाब हो सकता है। मैं महाराष्ट्र में गया था प्रवचन करने के लिए। महाराष्ट्र में बच्चे आए ही नहीं प्रवचन में, सुनने ही नहीं आए। तो मैं क्यों भैया, यहाँ कोई लड़का लड़की बच्चे कुछ दिख ही नहीं रहे? बोले नहीं, वो क्या कहलाती, गणेश उत्सव, 10 दिन के गणेश महोत्सव क्या कहलाते हैं, गणेश चतुर्थी से स्टार्ट होता है वो। सभी बोले वहां चले गए सारे बच्चे। अपनी जैन समाज का बच्चा वहां क्या है, वो ट्रेजरर, अपना ही बच्चा डोनर, अपना ही बच्चा वहां का प्रेसिडेंट। मैंने प्रवचन किया, 2-3 दिन में सारे बच्चे इकट्ठे हुए। फिर मैंने समझाया ये सब बात। फिर मैंने समाज को बोला, आपके मंदिर में इतनी उदासीनता है क्यों? उत्सव करो, उत्सव। छोटे से छोटे कार्यक्रम होते नहीं आपकी, इसके उत्सव करो। समाज कैसे जुड़ेगी जैन धर्म से? आप खुद सोचो, जब आप छोटे थे आपको कोई महावीर निर्वाण महोत्सव से पता नहीं था आपको कुछ, लेकिन आपको अच्छा लगता था, बढ़िया नए कपड़े पहन के सुबह गए, बढ़िया साथ में फुलझड़ी ज्यादा ले गए। पहले ले जाते थे, तुम लोग नहीं ले जाते होगे। इसी बात का चार्म होता था। सुबह सुबह 4 बजे एक दीपक जला करके रखते थे छत पे। ऐसे कुछ कुछ करते थे। वो कुछ कुछ करते हैं, उससे बच्चे जुड़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। लेकिन ऐसे भी मत करो कि सब खत्म ही हो जाए। मैं फिर सच कहता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत सारे उत्सव ऐसे हैं, जैसे रक्षाबंधन है। मैं आलोचना करने बैठ गया जबरदस्ती, जल्दी जल्दी कर दूं आलोचना, जल्दी जल्दी। मैं निर्वाण महोत्सव से दुखी हूं। महावीर निर्वाण महोत्सव हमारा सबसे रद्दी होता है। रद्दी कह रहा हूं, रद्दी होता है। अर्ली मॉर्निंग हमने पूजा पाठ करके छुट्टी पाई, इसके बाद दिन भर हम दुकान सजाते हैं, घर सजाते हैं, शादी विवाह करते हैं। वो शादी विवाह तो नहीं करती, क्या कहलाता है वो,
रिश्तेदारों को बुलाते हैं, टीका पटा करते हैं, भोजन कराते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं बाजार की मिठाइयाँ उस दिन निर्वाण महोत्सव के दिन, और फटाके फोड़ते जो तो बहुत ही दलदल हो गया बिल्कुल। कायदे से तो हमारे महावीर भगवान वर्तमान शासन नायक, 5 दिन मंदिर में इतनी भीड़ होनी चाहिए, 5 दिन का इतना बड़ा उत्सव होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, कथाएं सुनाई जानी चाहिए, बच्चों को पता लगना चाहिए कि महावीर भगवान हैं क्या। लेकिन रियली बताना, निर्वाण महोत्सव में सुबह का कार्यक्रम करने के बाद हम बिल्कुल सब अपनी दुकानों में पूजा करने की तैयारी करते हैं। अब ठीक है, कोई लक्ष्मी जी की करते हैं 90%, 10-5% महावीर भगवान की फोटो रख के पूजा करते हैं। लेकिन भाई साहब, हमारे रात्रि पूजन का निषेध है। रक्षाबंधन सबसे बुरी हालत में है हमारे यहाँ, जैनियों का रक्षाबंधन का पर्व है, और हम क्या कहते हैं हम आपको, जिन 8 दिनों में 7 दिनों में उपसर्ग हुआ है हमारे मुनिराजों पर, 700 मुनिराजों पर, वो 7 दिन हंसने के हैं, मिठाइयाँ बनाने के हैं, 7 दिन नमकीन बनाने के हैं, काहे के हैं वो 7 दिन। थोड़ा कह करके बहुत कुछ कहा है मैंने, फिर विचार करना, मैंने लिखा है इसके ऊपर सब, ये पर्व हमें कैसे मनाने चाहिए। ऐसे 2 की आलोचना करी, पूरे का आलोचना करने का मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक, चलो, पीत लेशिया का मतलब मैं भूल गया, यहाँ क्या लेशिया का मतलब था, पीत लेशिया का उपयोगी काम। वेरी गुड। अब 2 परिभाषाएं एकदम सरल है। पीत लेशिया के बाद नंबर आता है पिंक कलर। पिंक को क्या बोलते हैं, गुलाबी कलर, क्या, पद्म। पद्म इसलिए कहते हैं, पद्म नाम का जो फूल होता है ना, पद्म कमल, वो गुलाबी होता है, इसलिए इसको पद्म कलर कह देते हैं, पद्म लेशिया। लेकिन वो पिंक है, पिंक, ठीक है, ओके। परिभाषा बहुत सरल है, एकदम सरल है, एक ही झटके में याद हो जाएगी, लेकिन आंख खुली होगी तो। रेडी? अच्छा बेटा, जय मर्द लग रहे हो आप। तो पद्म कलर की परिभाषा बहुत सरल है, ये आवश्यक काम करता है, बस निपट गया सारा काम। उपयोगी करता है, बस खत्म, परिभाषा इतनी सी, उपयोगी करता है। और शुक्ल लेशिया की परिभाषा तो और भी बढ़िया है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में याद करा दूंगा आपको। आवश्यक, जरा उस झाड़ पे चढ़े, कल अपन झाड़ पे चढ़े थे ना, एक ने तो काटा था नीचे से, दूसरे ने एक ब्रांच काटी थी, और तीसरे ने इस ब्रांच की सब ब्रांच काटी थी। समझ गए ना, सब ब्रांच, झाड़ जड़ से काटना, फिर एक ब्रांच, मोटी वाली ब्रांच काटना, और ब्रांच के बाद एक सब ब्रांच काटना। ये जो व्यक्ति था ना पीत कलर वाला, ये गुच्छे तोड़ रहा था। गुच्छे तोड़ने का मतलब था, उसमें एक गुच्छा जब तोड़ोगे ना इतना बड़ा, उस गुच्छे में मीठे पके हुए फल कम मिलेंगे आपको, और कच्चे ज्यादा होंगे। देख लेना आप, कभी आपने झाड़ पर से बेरी गिराई है, बेर, तो आपने देखा होगा खट्टे ज्यादा गिरते हैं, हरे ज्यादा गिरते हैं, पका तो एक आध मिल जाए। तो उपयोगी कम, अनुपयोगी ज्यादा, पक्के फल कम, कच्चे ज्यादा मिलते हैं। इसलिए मैंने परिभाषा बनाई, लक्षण बनाया, उपयोगी कम, अनुपयोगी ज्यादा। आइए, वो गुच्छा तोड़ता है, ये सब ब्रांच भी नहीं काटता, ये गुच्छे तोड़ता है। आपने जामुन का गुच्छा देखा है? जामुन के गुच्छे में पके हुए कम होते हैं और कच्चे ज्यादा होते हैं, बराबर। ये गुच्छा तोड़ता था कौन? पीत लेशिया वाला। और पद्म लेशिया वाला पक्के पक्के फल तोड़ता है। स्टोरी पढ़ेंगे आप तो पक्के फल तोड़ता है, पक्के फल, इसलिए हमने कहा उपयोगी करता है। शुक्ल लेशिया माने व्हाइट कलर, शुक्ल लेशिया माने व्हाइट कलर। व्हाइट कलर वाले की परिभाषा बोलो, फिर तीनों की एक साथ स्टडी करेंगे अपन। इसका नाम है शुक्ल लेशिया। शुक्ल लेशिया मतलब, मैं परिभाषा बोल रहा हूं, बिल्कुल एक बार में आपको याद होगी, जरा ध्यान से मुझे देखना। प्राप्त पुण्य प्रमाण प्राप्त पदार्थों में संतुष्ट रहता है। पुण्य प्रमाण प्राप्त पदार्थों में संतुष्ट रहता है। याद हुआ? याद हुआ बेटे? रेड शर्ट बोलो बेटे, पीछे जोर से बोलना है, संसद में जैसे राहुल बोलता है आजकल, जोर से बोलो। हाँ, क्या कहला? मैं सुनाई नहीं पड़ा। पुण्य प्रमाण, अच्छा आपने प्रवचन कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। याद हुआ नहीं इधर? पुण्य प्रमाण पदार्थों में
संतुष्ट रहता है, पुण्य प्रमाण पदार्थों में, प्राप्त पदार्थों में संतुष्ट रहता है। आपको याद है स्टोरी? एक आदमी ऐसा है जो जमीन पर पड़े हुए पके फल इकट्ठे कर रहा है, पके फल कलेक्ट कर रहा है, माने पुण्य प्रमाण जो मिल गया और ले लेता है। ठीक, आइए अब इन 6 परिभाषाओं को, 3 कल की अशुभ और 3 शुभ, इन 6 का एक साथ स्टडी करना है। पहले एक मैसेज दे दूं, पहले ही दूंगा तो बाद में भी, पहले ही दे देता हूं, दे दूं। बहुत बढ़िया प्रिकॉशन मैसेज है मेरे पास। वो मैसेज है, कभी भी भावुक मत हो, कभी भी अपने विचारों से संतुष्ट, या क्या कहना चाहिए, असंतुष्ट मत हो। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने? कभी भी अपने विचारों से संतुष्ट, असंतुष्ट मत हो, भावुक मत हो, इमोशनल मत हो। 3 बार बोल दिया। अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा। आप में से कितने लोग इससे परेशान होते होंगे, कभी तो लगता है मैं धर्म करूंगा, इतना इमोशन में चढ़ जाते हैं कि बस मेरे से बड़ा भगवान कोई नहीं, और थोड़ी देर बाद अंतर्मुहूर्त में परिणाम बदल जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? कई बार प्रवचन में अपन इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, और आधा घंटा भी नहीं बीतता, बाहर निकलते से ही हवा खत्म, फिर वही लगने लगता है उल्टा सीधा जो भी लगता है, और थोड़ी देर बाद तो और भी भाव गिर जाते हैं, और थोड़ी देर बाद तो और भी गिर जाते हैं। तो आप कौन से भाव का विश्वास करेंगे, टॉप लेवल का या लोअर लेवल का? मैं कह रहा हूं दोनों का विश्वास नहीं करना। आप इससे भी अपने को अति महत्वाकांक्षी नहीं मान लेना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना, मेरे को कुछ नहीं होता, मैं लड़कियों से बातें कर सकता हूं, मेरे मन में कोई पाप नहीं, वो तो मेरी सिस्टर है। रुक जा भैया, सिस्टर नहीं है, भगिनी से भगीना हो जाती है। बड़ी गड़बड़ होती है। ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल साफ हूं, मैं साफ हूं, इसके बावजूद भी जिनवाणी कहती है सील की नवाड़ पार है। वो तो मेरा भैया है, लेकिन भैया सैया बन जाती है, पता ही नहीं लगता कब हो जाता है ये सब। मैं इसलिए ऐसी बात कह करके स्पष्ट कह रहा हूं, आप इस लेवल पर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होइए। पेन रख दीजिए, पिंक कलर पेन रख दीजिए, केवल मुझे देखिए, दोनों कंधे ऊंचे करके, दोनों कंधे ऊंचे कर, उधर क्या देख, अरे भले मुझे देख। और लोअर लेवल के परिणामों का भी, ओह मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा, मैं कितना कंट्रोल करता हूं, 7 दिन हो गए आज तो। अरे तो 7 दिन और 8 दिन क्या होता है? आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं, ईसीजी देखिए, ईसीजी मशीन। अरे कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहलाता है? वो एक मशीन नहीं होती, ऐसी ऐसी लाइन घूमती रहती है, ऐसी 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 ऐसी, देखिए कि नहीं देखिए? जो मैं लेसिया पढ़ा रहा हूं वो ऐसी ऐसी है। ये तुम क्या चाहते हो, ये लकीर ऐसी आ जाए? समझ गए? ऐसे नहीं बेटा, तुम समझे ऐसी का क्या मतलब होता है? क्यों बांध पर ऐसी लाइन आएगी वो कार्डियोलॉजिस्ट मशीन पर, तो उसका क्या मतलब होगा? है क्या मतलब होगा उसका? निपट गया आदमी। बिल्कुल नहीं, छठे गुणस्थान तक नहीं, आगे के गुणस्थान तक भी ये ऐसे ऐसे चलती है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको पहले फ्री। आपको बेटे इतना तूफान है, आपकी उम्र में इतना तूफान है, 4 संज्ञाओं का इतना तूफान है, यू कांट स्टॉप। सब लोग ध्यान से सुनना, सब यू कांट स्टॉप बट यू कैन डायरेक्ट। आप केवल इसका डायरेक्शन बदल सकते हो, तूफान नहीं रोका जा सकेगा। अभी आपके जैसे आप में से कई लोग बोलते हैं मुझे कैरियर की चिंता है, होना ही चाहिए, कमाना है। हाँ तो कमाना ही, मुझे पता है तेरे को परिग्रह संज्ञा है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं कह सकता नहीं मैं तो भावलिंगी संत। कोई दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परिग्रह संज्ञा है, इसका तूफान है दिमाग में। आहार की एक संज्ञा है। अपन कितना ही मजाक उड़ा लें, तुमने देखा दोस्तों में एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं। और भीम कभी भोजन करके आते ना वो डफर सिस्टम में, तो धीरे से बोलते कितने खेचे। मतलब आहार संज्ञा को क्रिटिसाइज करते हैं।
और है वो, तो अब क्या करे, वो है, कोई नहीं कह सकता। आहार संज्ञा से पीड़ित छठे गुणस्थान में लिखा है, छठे गुणस्थान मुनिराज को भी आहार और मैथुन संज्ञा से पीड़ित बताया है। पढ़ना आप भगवती आराधना, यदि दो संज्ञा नहीं है तो आपके भगवान बनने में कोई शंका नहीं है, और दो संज्ञा से पीड़ित होते हैं, आहार संज्ञा और मैथुन संज्ञा से पीड़ित मुनिराजों के लिए भगवती आराधना पढ़ेंगे, वहां मिलेगा आपको। मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा, जब मुनिराजों तक के प्रकरण में ये बात है तो आप इसलिए परेशान मत होइए कि ये चार संज्ञा क्यों है, ये चार संज्ञाएं ऐसे ऐसे क्यों कर रही है। आपने खुद देखा होगा, कभी थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, सुगलेच्छा एकदम शांत। कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा घर का एग्जाम्पल देता हूं आपको, यहाँ का तो नहीं दे सकता, थोड़ा घर का दे सकता हूं। मम्मी ने पूछा, बेटे क्या खाओगे? कुछ भी। ये शुक्लेच्छा है, कुछ भी मतलब जो पुण्य प्रमाण मिल जाएगा। अब मम्मी ने कहा, बेटे सब्जी तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, दही है, दही से खा लेंगे। दही भी नहीं है बेटे, अच्छा कोई बात नहीं, लाओ रोटी लाओ, जीरा मन लाओ, नमक लगाओ, जो भी कुछ हो, और एक पुंगा बनाया, ये आपकी शुक्लेच्छा है। लेकिन किसी किसी दिन ऐसा तूफान होता है, बस ये बना दिए भूसा सा, मुझे नहीं खाना। अरे बेटा खा, बेटा खाओ, क्या बात है, बोलो क्या बात है, इसमें हरी मिर्च नहीं, अच्छा अब भी छौंक लगा रहे, हरी मिर्च की छौंक लगा दिया, जे नहीं जरा से अचार दे देते, पापड़ नहीं बनी, तो मैं 10 दिन से देख रहे पापड़ नहीं है। ये है कापोदलेच्छा, क्यों खा तो रहा है लेकिन खाने का स्वरूप नहीं समझ रहा है। मौन रख के खाना चाहिए लेकिन नहीं खा पा रहा, चे चे पे कर रहे। मैंने मेरे पिताजी को देखा, तुमने भी देखा होगा, मैंने अपने को देखा है, मेरे पिताजी ने कभी शांति से मौन पूर्वक भोजन नहीं किया। पूरी की पूरी स्टोरी उसी समय होती थी, पूरी की पूरी स्टोरी, जैसे भोजन करते जाएंगे, बच्चे पढ़ते नहीं, तुमने सिर पे चढ़ा रखा है, अब खाते जा रहे। फिर एक प्रकरण निपटा, दूसरी फाइल खुल गई, वो बल्ब फ्यूज हो गया लेटरिन का। बिल्कुल वो 25-30 मिनट तक बिल्कुल कापोदलेच्छा में भोजन करती। कापोदलेच्छा का नुकसान मेरी जैनोपैथी में मालूम पड़ेगा आपको। जैनोपैथी में इससे बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। आपका खाया हुआ, एक बुंदेलखंड के बच्चे जल्दी समझ जाएंगे, बुंदेलखंड के, बाकी भी समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे इंटेंशन। बुंदेलखंड में कहते हैं ये तो खाते हैं लेकिन अंगे नहीं लगाते। देखो 50% लोग समझ गए। अश्विन तुम नहीं समझे ना, समझ गए तुम भी, बहुत बढ़िया। मैंने खाते तो हैं लेकिन हेल्थ प्रॉपर नहीं होती है ना। जिन्हें कई लोग ऐसे होंगे, खाते समय भूख बहुत लगती, खा लेते हैं और रहे वहीं के वहीं। क्यों? आप कापोदलेच्छा से खाते हो। जिनवाणी में लिखा है कापोदलेच्छा से बचने के लिए हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके, सिर धो करके, बड़ी शांति से, इत्मीनान से जमीन पर बैठकर और फिर भगवान का स्मरण करके मौन पूर्वक भोजन करो। ये कापोदलेच्छा से बचने का तरीका है। पीतलेच्छा में आ गया, उपयोगी कम खाना है लेकिन अनुपयोगी बहुत सारी चीजें रखते हैं। कभी आपने देखा है, कभी कभी देखा हुआ, रोज नहीं देखा हुआ, कभी कभी देखा हुआ, ले 5 रुपया खारे ले आ। पापा ने बच्चे को बोला, इधर ले बाजार से 2 रुपए का दही ले आना। आइटम सब रखे लेकिन नहीं वो बाजार की याद आ रही है आज नहीं, तो सब आइटम होने पर भी नमकीन मंगवा लेंगे, थोड़ा सा दही मंगवा लेंगे, आदि आदि। देखा है आपने क्या? जरा सी 2 चटनी और वो क्या बोला था, पुदीना चटनी बना देती कम से कम। ये देखा होगा कभी कभी। कृष्णलेच्छा वाला भोजन कैसे करेगा? वो तो करेगा ही नहीं और करने भी नहीं देगा। ये दृश्य भी मैंने अपने घर में देखा। जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करता था उस दिन मेरे पिताजी कसम चढ़ा के जाते थे, कसम है मेरे मरने की, जो आज घर में चूल्हा जले। इतनी खतरनाक, अब बड़ी आफत। पापा जी तो गुस्से में कह के चलते बने। आज उनने भी प्रतिज्ञा कर ली, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा और तुम्हें भी नहीं खाने दूंगा। अब मम्मी को बड़ी समस्या, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर में मेहमान आ रहे, भोजन तो बनाना है, क्या करें। आधा घंटा बाद, 1 घंटे बाद वहां से खबर आ गई, सुनो भोजन बना लेना लेकिन मैं नहीं आऊंगा। कृष्णलेच्छा से नीललेच्छा में आने पर अलाउ कर दिया। ये होता ही है।
आपको भी ऐसा होगा, बिल्कुल देख लेना। थोड़ी देर में सिर ऐसा बनना था, मैं खाने नहीं दूंगा, खाऊंगा भी नहीं। फिर लगता है खा रहे भूख मरो, मैं नहीं खाऊंगा। लगे ये कोई और की पिक्चर नहीं बता रहा हूं, अपने ही अंदर का एक ये है, समझ गए? 6 लेसियाओं की पिक्चर। चलो जैसे तैसे नहीं खाना था मेरे पिताजी को, लेकिन 12 बजे तक भूख लगने लगी, लेसिया बदल गई। नील लेसिया में भोजन बनाने का ऑर्डर तो कह ही चुके थे, बच्चे हैं घर में, सब लोग हैं, स्कूल जाना है, तो बहुत सारे काम है, अलाउ हो गया। फिर 12 बजे किसी बहाने घर आए, फिर मम्मी ने कहा खा लो ना थोड़ा सा। मैं नहीं खाऊंगा, मना कर दिया मैंने। आप इतनी जोर से बोल रहे थे, कुछ कह नहीं सकते। ढूंढ रहे हैं पासबुक कहाँ है, जाने कहाँ रखा जाती है। अब वो सब देख रहे, फिर प्रेम से पासबुक दे दीजिए, रही जीरा रजिस्ट्री पेपर, जो कागजी चाहिए। चलो हाथ पकड़ के थोड़ा दूध पी ले। मानती नहीं हो तुम लोग, समझिए इशारा। फिर धीरे से फिर बैठ जाओ, थोड़ा दूध चावल खा ले। फिर थोड़ा दूध चावल पर जाए, तब 2 रोटी और खा ले। अब भोजन स्टार्ट हो गया। अब देखो कापोत ले से आ गई, नील ले से के बाद कापोत ले से हम बढ़ाएंगे, पूरी भड़ास निकाल लेंगे अपनी। फिर भर पेट भोजन करने के बाद, अभी भोजन पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। कापोत ले से आए, फिर मेरे से बोला ए दही ले आ। हम दौड़ के दही ले आए। फिर थोड़ा और सॉफ्ट हुए, फिर केवल आवश्यक चीज का थोड़ा सा सौंप देना, थोड़ा सा हर दे देना, हर, ये आवश्यक चीज थी पेट में पाचन करने के लिए। अब वो भी हो गई। इसके बाद और कुछ शाम को क्या बना लें, अब बिल्कुल प्रसन्न चित्त में सुख लेशिया, जो बनाना है बना लेना। देखा ना 6 लेशिया का पिक्चर देख लिया आपने। जैसे मैंने आपको एक भोजन में घटाई है 6 लेशिया, आप पढ़ाई में लगा सकते हो। जब आपका बहुत फ्रस्ट्रेट मूड होता है तो ना आप पढ़ते हो और ना पढ़ने देते हैं। फिर थोड़ा ऐसे सिर पकड़ के आप लेट जाते हैं, फिर कोई पढ़ रहा है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन खुद का पढ़ने का मूड नहीं होता। फिर पढ़ने का भी मूड होता है थोड़ी देर बाद। पढ़ने का भी मूड होता है तो किताब उठाएंगे, पहले पूरा बस्ता, उपयोगी कम अनुपयोगी ज्यादा, सारी चीजें देखेंगे, बस्ता, टाइम टेबल सेट करेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, परसों क्या पढ़ेंगे, पहले मैथ पढ़ूंगा, फिर ऐसे करूंगा। जोर जोर से चिल्ला के पढ़ने लगेंगे। कापोत लेसिया में, पीत लेसिया में पढ़ना भी चाहते हैं, बना भी लिया, लेकिन अनावश्यक काम ज्यादा। कई बच्चे देखे हैं पूरा बस्ता कूड़ लेंगे, फिर पूरा बस्ता जमाएंगे सलीके से, फिर निकालेंगे ठाठ से 10-15 मिनट बाद एक कॉपी, फिर याद करेंगे अरे पहले ये कॉपी निकाल के पढ़ लेते। लेकिन फिर उपयोगी सोचेंगे, अब पूरी कॉपी पढ़ेंगे नहीं, फिर पूरी कॉपी में जो उपयोगी पेपर है, कल का टेस्ट है, उसकी पढ़ाई करेंगे। और फिर सुख लेशिया में अब देखो जो याद हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अपन ने बुद्धिपूर्वक मेहनत की है, पढ़ाई कर ली है, अब टेंशन फ्री। चलो, कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो सब पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन वहां दिल धक 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 धक, हे भगवान पेपर कैसा आएगा, मैं तो सब भूल गया। रे तुझे कुछ याद है? मैं तो भूल गया। ये जबरन की एक वो कापोत लेसिया हो रही, पीत लेसिया हो रही, जबरदस्ती। लेकिन सुख लेसिया वाला जितनी मेहनत कर सकता था की, इसके बाद फ्री। आएगा तो आएगा, भूलेंगे भूल जाएंगे, हमें याद है। और आपने देखा कई बार, मेरे ख्याल से 99% के दिल धड़कते हैं पेपर मिलने के पहले, खूब पढ़ने वालों के भी धड़कते हैं, और जैसे ही पेपर देखते हैं एक स्माइल पास, और सब आता जाता है, सब आता जाता है, सब लिखते जाते हैं, और पहले अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होता है। एक ये सब मैं रुक गया, ये सब आत्मा का किया धरा नहीं है, ये सब लेस्या का है। कुछ कह गया मैं बहुत बड़ी बात, क्या बोल गया? ये सब आत्मा का परिणाम नहीं है, परिणामों का चढ़ना और गिरना तुम्हारा काम नहीं है, ये लेस्याएं स्वतंत्र हैं, ये समझाना है मुझे इसमें से। कभी ये मत सोचो कि मैं इतने हायर टेम्परामेंट पे क्यों चला गया, और कभी इसलिए खुश मत हो जाओ कि मैं इतने लोअर टेम्परामेंट में हूं। 6 लेस्याओं का पार्ट समझ में आया? हर्ष समझ में आया? कुछ बहुत मस्त बात कही, मैं खुश हो रहा हूं इसमें, मैं खुश हो रहा हूं। मेरे पास हायर टेम्परामेंट मेरा भी होता है, और मैं मुस्कुराता हूं अंदर में। एक दिन मैंने कहा था, सम्यक दृष्टि
पाप भाव की भी चिंता नहीं करता। बोला था, याद है, बम पटका था। सम्यक दृष्टि पाप भाव और पाप प्रवृत्ति, मन वचन काया की प्रवृत्ति, पाप भाव और मन वचन काया की प्रवृत्ति, इन दोनों की चिंता नहीं करता। इसके लिए मैंने नियम साजी का एक कलश भी बनाया सुनाया था आपको, 34 नंबर का कलश। मेरे आत्म स्वभाव में विवाह असत होने से मुझे इनकी चिंता नहीं। तुम्हें कुछ रिलैक्स फील हुआ बेटे? तुम्हारे पास भी ये 4 संज्ञाएं, मैंने बोली 4 संज्ञाएं, आहार, भय। आपको भी भय लगता है? कई बच्चे सोचते हैं मुझे पता नहीं क्यों भय लग रहा है। लगता है, लगता है। आप ये चारों संज्ञा नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन मुस्कुराना सकते हो आप। क्यों? बोल दो। चारों संज्ञाओं के कितना भी जानने में आने पर भी बंद नहीं होता। लेस्या है, लेस्या मैंने पिक्चर। बताओ इस पर मैं कितने अग्निकांड के दृश्य दिखा दूं कि पर्दा जल जाए। सम्यक दर्शन इसी का नाम है। 6 लेस्याएं, अभी 6 लेस्याएं बताई, 6 लेस्याएं। मुझे पता है, मैं इतना बढ़िया पॉइंट पढ़ा रहा हूं इस समय, आपको वरदान दे रहा हूं इस पॉइंट के साथ। 6 लेस्याओं की कितनी पिक्चर दिखाई दे, कृष्ण की कितनी पिक्चर दिखाई दे कि तुम दुखी हो जाओ, कि कभी दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि पर्दे पर कितने भी अग्निकांड के दृश्य जहां पर्दा नहीं जलता, और बाढ़ के कितने ही दृश्य दिखा दे, ये नहीं भीगता, ऐसे भगवान आत्मा सदा निर्मल है। 6 लेस्याओं को पढ़ने का ये सार है। सब स्तब्ध हो गए एकदम। ऐसा कैसे हो सकता है? बात पर सही है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। रामचंद्र जी ने जिस समय रावण पर तीर चलाए थे वो कृष्णलेस्या थी, लिखा है। लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे, मरने मारने पर उतारू। आपको पता है युद्ध कब होता है? मरने मारने पर उतारू। मैं मरने तैयार हूं, मैं मारूंगा। आप क्या समझ, जितने युद्ध हैं वो कृष्णलेस्या के हैं। इसके बावजूद रामचंद्र जी मोक्ष गए हैं। 7 नरक के नार की कृष्णलेस्या में मरने मारने पर उतारू होते हैं, और 7 नरकों के नार की एक भी असंगी पंचेंद्री तक नहीं होता। एक इंद्री नहीं कह रहा हूं, एक इंद्री नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? एक इंद्री नहीं कह रहा हूं, एक भी असंगी पंचेंद्री नहीं होता। 100% संगी पंचेंद्री होते हैं। यदि मैं आपको अभी करना नहीं बताऊंगा, जैसा कि आप पढ़ लेना। मालूम है किसी को? पहले नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर बन सकते हैं, दूसरे से निकले हुए केवली हो सकते हैं, तीसरे से निकले हुए कहां तक चले जाते हैं? कौन से गुण स्थान तक चले जाते हैं? तीसरे नरक से। चौथे नरक से निकले भी कहां तक जाते हैं? और 7 नरक के नार की निकलकर सम्यक दृष्टि हो सकती है। क्यों? लाखों करोड़ों वर्षों तक मरने मारने की लड़ाइयां होने पर भी, कृष्ण नील कापोत के परिणाम होने पर भी लेस्याओं की पिक्चर से कोई असर नहीं पड़ता। कमाल की बात है। फिर से बोलूं बेटे, पर्दे के ऊपर जो तुम्हें तुम्हारी मन वचन काय दिखते हैं, उसमें 4 संज्ञा में बार बार कह रहा हूं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। एक निश्चित उम्र के बाद ये सब भाव होते हैं, लेकिन इससे कोई परेशानी नहीं। पंडित जी आपने तो बढ़िया फ्री लाइसेंस दे दिया हमको, फिर तो हम बहुत मौज करें। बिल्कुल करो बेटे मौज, लेकिन नेवर मिसयूज। मिसयूज मीन्स अनंत अनुबंधी। लेस्याओं के समय में जो मिसयूजिंग है, लेस्याओं के समय जो मिसयूजिंग है, वो अनंतानुबंधी है। आप अनंतानुबंधी मत करिए। सील की नौवाड़ पालिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। खाने पीने के मामले में आप केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने नहीं कहा कि मत खाइए, आप 10 लड्डू खा सकते हो, खाइए। 10 बार पचा सकते हो, खा करके बिल्कुल खाइए। जैन धर्म आपको अलाउ करता, खाइए। बिल्कुल बंधन नहीं लगाया कि सम्यक दर्शन के लिए एक टाइम खाना है आपको, बिल्कुल नहीं लिखा है। आप हाँ, चक्रवर्ती की भोग तो पता ही होगी। चक्रवर्ती की भोग मालूम बेटे? नहीं मालूम? अभी मैं तुझे समझा भी नहीं सकता। जिस गाय का दूध पीते हैं ना चक्रवर्ती, वो गाय घास नहीं खाती, वो दूध पीती है। वो 10 गायों का दूध पीती है केवल, भर पेट खींच के। और वो 10 गायें भी होती, वो 10 गायें भी घास नहीं खाती, वो 100 गायों का दूध पीती है।
ऐसे 365 दिन की चैन है, 365 दिन की चैन। 364 दिन पहले कोई ने घास खाई थी, उसका दूध निकलता है, अगली सारी गाय पी जाती है। चैन घटते 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 10 गाय पीती हैं, उसका दूध निकलता है, तो एक गाय पीती है, और उस गाय का जब दूध निकलता है, वो ये प्रोडक्शन कब से चल रहा है? 365 दिन का। घास कौन खाती है? बिनोला कौन खाती है? अनाज कौन खाती है? वो 365 दिन पहले वाली गैया। लाखों करोड़ों गैया खाती हैं, उनका करोड़ों का दूध निकल के लाखों पीती हैं, लाखों का निकल के ऐसे ऐसे घटते घटते। आप सोचो कितनी बड़ी चैन है, मैं समझा नहीं सकता, लेकिन इतना तो समझ गए होंगे ना। अब वो जो दूध की खीर बनती है ना, उसकी खीर का इतना सा एक गिलास पटरानी पचा पाती है, बाकी रानियां नहीं, बाकी रानियां सूंघती हैं बस। और इतनी सी एक कोरा खीर, एक कोर कबल क्या बोलते हैं आप, एक बाइट क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी तुम समझते हो, एक कोर वो चक्रवर्ती का सेनापति खा सकता है, बाकी सेना की भी ताकत नहीं। तो कोई मिथ्या दृष्टि हो गया क्या? वो स्वर्ण भस्म रोज खाता है, वो हीरा की भस्म खाता है, हीरा की भस्म। अपन तो हीरा का नाम सुन ले इतनी बढ़िया है, बस बहुत है। मेरा कहने का मतलब समझ गए? हम क्या सोचते हैं इतना खाने का भाव वाला पापी है। मैं फिर से कह रहा हूं बेटे, तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आएगी। कोई व्यक्ति बहुत खाने पीने का प्रेमी है तो लोग सम्यक दर्शन नहीं करने देंगे। है खाऊगा कहेंगे चटोरा, जब देखो खा ले, जब देखो खेचत, जे लेस्या पे चोट है। मैं कहता हूं, इसलिए मैंने खोल के कहा, आप 10 बार खाओ, सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। आप 10 गुना, आप 100 लड्डू खा सकते हो, खाओ। आपको कितना कमाने की इच्छा है, कमाओ, लेकिन शर्त है अन्याय अनीति अवक्ष मत करना। ईमानदारी से आप महीनों कमाओ, सालों कमाओ, जितना कमाना है कमाओ। अरे 6 खंड जीतो, जाओ। मैथुन संज्ञा में तुम्हारी ताकत है तो 96,000 रानी करो, लेकिन किडनैप नहीं करना, लव अफेयर नहीं करना। आजकल की भाषा में लिव इन में मत रहना, मत रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक 4 संज्ञाओं के मामले में गणित है लेस्या का। अब तो थोड़ा रिलैक्स हुआ ना, थोड़ा सा। क्या नहीं करना है अपने को? मिस यूज। हाँ बोलो जरा, क्या लिखा तुमने अपनी कॉपी में? इसने क्या लिखा अपनी कॉपी में? देख के पढ़ के सुना ना दिल्ली। इसने कॉपी में लिखा क्या है? अरे पेज ही पलट दिए तुमने सारे सारे। हमें तो अभी तुमने क्या लिखा? हाँ नहीं लिखा तो लिख तो रहे थे यार। चलो छोड़ो, घड़ी में मेरा टाइम हो रहा है, मेरे को फिर समझा लेने दो थोड़ा सा। समझ में आया कुछ आपको? तो आप कोई से भी एक घटना को लीजिए, एक घटना को। मैंने पढ़ाई का ले लिया, भोजन का ले लिया, शादी का ले लो आप। शादी के नाम पर आपको पता है, जब कभी आपको अट्रैक्शन होगा तो सबसे पहला डायलॉग आएगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं बस। आपने सुना है वो गाना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे बस खत्म। ये कृष्ण लेस्या के भाव, मरेंगे साथ ही मरेंगे। बहुत खतरनाक है साथ जीने बनने वाले। बालू में एक साथ संग संग जन्मते, क्यों? अपना जन्म जन्म का साथ है बेटा, अपन संग संग बोलेंगे चल। मैंने पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, आपको याद हो तो। जैनी लोग तो जन्म जन्म का साथ भी नहीं मानते। साथ जन्मने मरने की बात नहीं कह रहा हूं, जन्म जन्म का साथ भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हमें मोक्ष जाना है। साथ साथ जन्मने का मतलब है हर बार मनुष्य थोड़ी बनोगे आप। हर बार मनुष्य नहीं बनोगे तो कुत्ता बन जाएगा, तुम कुतिया बन जाओ, का फायदा हुई? वो नाग बन जाए तुम नागिन बन जाओगे, कहा मतलब निकलेगा? वो मेंढक बन जाएगा, जो मेंढकी बन जाएंगे, टटराते रहो। बहुत खतरनाक गणित है। प्रॉमिस मत कर देना कभी, समझ गए? कौन सा प्रॉमिस? हाँ, साथ जीने मरने का भी, और एक और, हाँ एक और बोलो, जन्म जन्म का साथ। तो कृष्ण लेस्या वाले को ये परिणाम आते ही हैं, मैं न जीऊंगा न जीने दूंगा। आते ही है, नेचुरल आता है। आपका बिल्कुल देख ही लेना बड़े आराम से। फिर वो एक असफल प्रेमी होता है, एक असफल प्रेमी, ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, इस जन्म में ना सही,
लेकिन मैं तो शादी नहीं करूंगा, मैंने तो जो सोचा था बस बस खत्म, मैंने तो सोचा था बस। तुम बेवफा लेकिन मैं ना बेवफा हूं। वो सामने वाला को छोड़ देगा, तुम लेकिन अपनी खुशियों के लिए जियो जियो। अब उसकी शादी करवा दी उसने। फिर जो थोड़े दिन फिर परेशान रहे, फिर धीरे धीरे कापुतलिसिया में आ गए। अब ये शादी भी करते हैं, क्या करें, मम्मी पापा नहीं मान रहे, नहीं तो मैं तो ब्रह्मचर्य ले ली था। मम्मी पापा नहीं मानते, जो शादी कर लेता है, लेकिन रोज उस पत्नी पर कमेंट्स करता है, एक तू है एक वो थी, बस खत्म। इतना डायलॉग बेचारे उसको हैरान करता रहेगा वो बैठे बैठे। वो पुरानी यादें सुनाता रहेगा, पिक्चर दिखाता रहेगा, फोटो मोटो दिखाता रहेगा, रोज किल पाएगा उसको। रहना इसके साथ है, मर उसके साथ रहा है। खैर मुझे इसमें भी ज्यादा, एक कापोतलिसिया के परिणाम ऐसे ही होते ही हैं बेटे। कापोत के बाद नंबर आ जाता है, इसे शादी करने की भी सेट भी कर ली, चलो कोई बात नहीं करो। अब कापोतलिसिया में उपयोगी काम कम और अनुपयोगी ज्यादा। आप हाँ पीते ही तो, कापोत के बाद पीत में आ गए ना। पीत लेसिया में बैंड बाजे 1000 के भी बज सकते हैं। 1 लाख का बैंड, बॉम्बे बैंड, अब पूरे गांव में दिखाएगा बॉम्बे, जो भी ना होगा उसका बॉम्बे बैंड, बड़ा खुश। अरे 1000 के बैंड से भी काम चल सकता है, 1 लाख का भी बैंड बजा लो, क्या फर्क पड़ा। नहीं, मेरी शादी में 2000 रुपए की पर थाली, सबको लगना चाहिए मैंने कुछ खिलाया, 90% फेंक जाए भले ही। ऐसे 2 आइटम बताए, ऐसे वो लगाते हैं मंडप, लाखों रुपए के बिल, 10-10, 15-15 लाख का बिल, काहे के सब रीयूजेबल सामान होता है इसका। जैसे झाड़ फानुस लगा दिया, एक झाड़ फानुस 2000 रुपए उसका किराया, बेत उतार के ले गए, तुम्हारी 2000 गए, बिजली गई, क्या मतलब निकला। 1-1 लाख रुपए ट्रेनिंग के, काहे के, वो दूल्हा दुल्हन 2 ही नाचेंगे, उसकी 2 महीना से प्रैक्टिस, 30,000 उसके दे दी, 50,000 उसके दे दी, जितने ले लो ठग ली, जितने बड़ो आदमी उतनी ज्यादा ठगाई। फिर नाच ले, 10-5 मिनट की वीडियो बन गई, अब कितने पैसे खर्च हो गए। यूजफुल कम और अनयूजफुल ज्यादा। तो साहब आप तो कह रहे थे पुण्य बनता है, कि हाँ बनता है, क्यों, इसमें अन्याय अनिति अवक्षना करे तो। फिर आगे उपयोगी में, शादी के थोड़े समय बाद उपयोगी रह जाता है आदमी, अनुपयोगी सोच सब खत्म हो जाती है। वो जो इंद्रधनुष है ना, वो टूट टाट जाता है। फिर असली जिंदगी में उपयोगी काम रह जाता है। ये दाम्पत्य जीवन हो गया। और फिर बाद में तो यथालब्ध पुण्य प्रमाण पदार्थों में संतोष करता है। ओके, पुण्य प्रमाण पदार्थों में संतोष करने की चर्चा में थोड़ी ज्यादा करना चाह रहा हूं, और इसी के साथ मेरा पीरियड पूरा होगा। करूं कि नहीं करूं? बहुत मस्त है, इसलिए मैं जरूर करूंगा आपको। स्ट्रेस फ्री लाइफ में सुख लेस्या की जरूरत है। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो आपको सुख लेस्या बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। चर्चा तो मैं 1 घंटा भी कर सकता हूं इसकी, लेकिन आपको संतोष का आधार बताता हूं। अच्छी बेटा थोड़ा, हाँ थोड़ा डाउन नहीं होना है ना। आप क्या पढ़ रहे हो कॉपी में? आपको स्टोरी समझ में नहीं आ रही, आप समझ में आएगी, अच्छे बैठ जाओ। मुझे पता है आपने 2 दिन की क्लास नहीं सुनी ना, इसलिए बच्चों को कनेक्ट नहीं हो पा रहे, है ना, और तुम थोड़े लेट हो गए इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो ना, थोड़ा आपकी भी तकलीफ है, कोई बात नहीं, मजबूरी है। आइए एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूं। सभी लोग अपने अपने अंदर झांकना, मैं आपको सुख लेस्या की स्टोरी सुना रहा हूं। आपने देखा ही होगा कि हमेशा हमको एक जेलेसी होती है। जेलेसी तो समझते होंगे, उसका मोबाइल। सगे 2 भाइयों की शादी हुई तो अभी अंदर अंदर लगता है बड़े भैया को दहेज ज्यादा मिला, बड़े भैया करोड़पति घर में गए, छोटे भैया की बहू कितनी गोरी है। वही चलते ही रहती खुरापात, उधर भी चलती रहती है, उधर भी। महिलाएं जब छत पे खड़े होकर देखती ना, बारात निकलती, लड़की के तो भाग फूट गए। अरे तुम्हारी तो नहीं फूटे, जिसकी शादी हो रही वो खुशी से बरमाला डाल रही, और महिलाएं देख देख के यहाँ सो कल हुआ।
अरे तुम्हें क्या लेना देना, जिसकी शादी हो रही वो खुश है, लेकिन कोई ना कोई रिमार्क, अच्छा सुंदर लड़का है, लड़का तो गजब है, इसका मतलब अपना पति, मुझे ही निकला और अरे वो अच्छा लग कैसे गया, वो उसके अच्छा लगने बुरा लगने से मतलब क्या निकलता है। हम किसी घर जाएंगे, इनके बच्चे बढ़िया है, तुम किसी घर गए होगे, मेरे फ्रेंड की आंटी कितनी बढ़िया, समझ गए ना। हर जगह हमको ऐसा लगता है, इसको कहते हैं कहावत में, दूसरों की खिचड़ी में घी ज्यादा दिखता है। देखा है आपने, खिचड़ी में जब घी परसा जाता है तो यही लगता है इन घी ज्यादा डाला है, इसका रसगुल्ला जरा बड़ा है नहीं। खैर ये तो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की, अब मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। शुक्ल एशिया में यदि आप आना पसंद करते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ पसंद करते हैं, तो मैं आपको एक बढ़िया पॉइंट देता हूं। मैंने दिया भी था एक दिन, याद होगा आपको, चूलगिरी ले गए थे आपको, पाप पुण्य का टिफिन। हर आदमी पूर्व जन्म से इस जन्म में आने पर एक पुण्य पाप का टिफिन भरवा के लाता है। ये तुम्हारा ही पुरुषार्थ है कि तुमने उस टिफिन में क्या क्या भरा है। याद है आपको, यदि आपने 2 मोटे टिक्कड़ रखे हैं और हरी मिर्च रखी है, 10 मिनट के अंदर बन गए 2 टिक्कड़ फटाफट और 1 हरी मिर्च और रिलैक्स। और वो बहन जी 6 घंटे से मेहनत कर रही थी, उन्होंने पूरियां तली, उन्होंने हलवा बनाया, उन्होंने खीर बनाई, उन्होंने मैसूर पाक बनाया, उन्होंने बहुत आइटम बनाए। उस समय तुम कह रहे थे हम 6 घंटा खराब कर दे पुद्गल में, और आपने पुद्गल में कितने मिनट लगाए, 10 मिनट, और 2 मिर्ची हैं कि चल दिए। सेम टाइम पर सब लोग चूलगिरी पहुंचे, सेम टाइम पर सबने पूजा की, सेम टाइम प्रवचन सुना, सब गदगद अहो भाव, और अब सबके टिफिन खुले 12 बजे। तो जो 6 घंटे मेहनत की थी उनके टिफिन में तो माल ही माल निकला, और तुम्हारे टिफिन में क्या निकलेगा। अब सब माल ही माल सूत रहे हो तुम, अब तुम परेशान हो रहे हो गया नहीं, परेशान हो रहे हो, तो अब तुम क्या बोलोगे भाई, पूछो भाई, ये बहुत पक्षपात है। चूलगिरी में कौन से भगवान फेमस है, पारसनाथ है, कोई बात नहीं, अपन पारसनाथ को उनके दिन है आज, उन्हीं को ब्लेम कर दे रहे हैं। हे पारसनाथ भगवान बताओ आपने पक्षपात क्यों किया, हम सेम टाइम पर आए थे, सेम पूजा की, सेम प्रवचन सुना, सब कुछ सेम किया, और सेम टाइम पर टिफिन खुला, मेरे टिफिन में 2 टिक्कड़ क्यों। बोलो भाई क्या जवाब है आपका। अब कोई भी पूछेगा भैया आप घर से लेके क्या चले थे, ओके, क्या लेके चले थे, क्या निकलेगा, आप समझ गए। आप बस, मेरी कहानी खत्म हो गई, प्रवचन को आप पूरा कर लेना। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आप अपने शरीर से कंप्लेंट मत करो कि मैं ऐसा सुंदर क्यों नहीं हूं, मैं ऐसा ही क्यों हूं, ऐसी हेल्थ हाइट क्यों है, मेरे ऐसे ही मम्मी पापा क्यों हैं, मेरी ऐसी ही वाइफ क्यों है, मेरे ऐसे ही हस्बैंड क्यों हैं, मेरा इतनी ही नौकरी क्यों है, ऐसी ही पढ़ाई क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, मेरा रेपुटेशन क्यों नहीं है, इनकी रेपुटेशन ज्यादा क्यों है। आपके लाखों प्रश्नों के उत्तर हैं। पुण्य पाप का टिफिन आप भर के लाए हो, नेवर कंप्लेंट, इट इज शुक्लेश्य। आप बता दो इससे अच्छा कोई आंसर आपके पास होए तो। आप जली खिचड़ी रख के लाओगे, जली खिचड़ी निकलेगी। मैं जल्दी से कह गया, जाते जाते खोल देता हूं खिचड़ी का मतलब क्या है। आज तुम जेलसी कर रहे हो, खिचड़ी जल रही है आपकी, अगले अगले भाव में वो टिफिन जाने वाला है। आप घृणा करते हो, नफरत करते हो पापियों से, पुण्यहीनों से, पाप के उदय वालों से। हो सकता है आपका टिफिन सुअर की पर्याय में खुले। रुक गए वे, कहां खुलेगा आपका टिफिन, सोच रहे हो आप। हम घृणा क्यों करें, जेलेसी क्यों करें, हे भगवान इसका बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, बुरा हो जाए। आपका टिफिन भरा रहा है पर टाइम, क्या बोला मैंने, प्रति समय आपका टिफिन। अब बताइए, आप अशुभ लेस्याओं से अपना टिफिन भरना चाहते हैं, पाप भावों से टिफिन भरना चाह रहे हैं, या अच्छे। ये आज का दृष्टांत आपको पूरी जिंदगी रिलैक्स कर सकता है। कल से चाहो तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, 6 लेस्या देख सकते हो। मेरे को जितना याद होता है मैं सेटिस्फाइड हूँ। तुम बहुत पढ़ते हो, मैं तुमसे सेटिस्फाइड हूँ, मुझे तुमसे कोई जेलसी नहीं है। आप टॉप करो, कांग्रेचुलेशन। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों, हाँ बता सकते क्यों।
क्योंकि मेरा क्षोभसम, मेरा गुड लक बैड लक, ये सब मेरा, हाँ कौन से का माल है बेटे? काय का माल है? हाँ टिफिन का माल है। अभी तेरे को तकलीफ होगी कुछ? कोई टॉप कर जाए, तू नहीं करेगा तो तकलीफ होगी कुछ? नहीं, पक्का है? हाँ अभी तो नहीं करते, लेकिन टिफिन खुल जाएगा तो वो तो अभी तो बहुत मौके आएंगे, परीक्षाएं बहुत आएंगी आपके सामने, बिल्कुल लगेगा कि यार इसको 50 लाख का पैकेज मिल गया। लगने दो, क्या दिक्कत है? हाँ समझ गए? अगले जन्म के लिए टिफिन अच्छा तैयार करेंगे, इसी आशा के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।